Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, select the correct statement. ठीक है, स्टेटमेंट्स हमारे को गिवन है. एक स्टेटमेंट है अल्ट्रा वायलेट लाइट हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ देन इंफ्रारेड, ब्लू लाइट हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रेज, रेडियो वेव्स हैज या हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन गामा रेज हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड रेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. अब देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि देखिए हमें एक चीज यहाँ पर देख लेते हैं. या तो हम हमारे पास जो रेज होती है, ठीक है, उनका सीक्वेंस देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन भी होता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ से डिनोट करूँ तो सी डिवाइड बाई लेमडा. लेमडा हमारी वेवलेंथ होती है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है. ठीक है, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो उसकी वेवलेंथ कम होगी. ठीक है, तो अब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं. ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है रेज का, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं हम. ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें गामा रेज की, ठीक, हम बात कर रहे हैं गामा रेज की, तो जो गामा रेस होती है हमारी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, इसके बाद आती है एक्स रेज. ठीक है, इसके बाद आती है एक्स रेज. फिर इसके बाद आती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस के बाद में आती है विजिबल रेस या विजिबल रीजन. ठीक है, विजिबल रीजन. अब विजिबल में भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वॉयलेट. फिर सबसे लिस्ट होती है रेड की. ठीक है, अल्ट्रा विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड रेज. ठीक है, इसके बाद आती है हमारी माइक्रोवेव्स. ठीक है, और जो लीस्ट होती है हमारी लीस्ट फ्रीक्वेंसी वो होती है रेडियो वेव्स की. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस होता है इन फ्रीक्वेंसी टर्म्स. ठीक है, अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में बात करूँ, ठीक है, वेवलेंथ. ठीक है, तो वेवलेंथ में इसका सीक्वेंस क्या होगा, गामा रेज सबसे लीस्ट होगा. ठीक है, एक्स रेज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि एक गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. ठीक है, फिर उसके बाद यूवी रेज, फिर उसके बाद विजिबल रेज. ठीक है, इसके बाद आएगी इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, फिर इसके बाद आएगी रेडियो वेव्स. ठीक है, अब हम स्टेटमेंट्स हमारे चेक करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है यूवी लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन इंफ्रारेड रेज. तो वेवलेंथ की बात हो रही है यूवी. ठीक है, तो यूवी रेज एंड, ठीक है, इसके बाद है हमारी इंफ्रारेड रेज, यूवी और इंफ्रारेड. अगर मैं इसके बीच में रिलेशन की बात करूँ, ठीक है, तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसा होगा, यानी कि यूवी रेज की वेवलेंथ है वो कम होगी. तो यहाँ पर बोला गया है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ देन इंफ्रारेड रेज. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं ब्लू रेज हैज हायर फ्रीक्वेंसी देन एक्स रेज. ब्लू रेज का मतलब हो गया कि विजिबल रेज, क्योंकि हमारी कलर में कौन सी होती है, ब्लू रेज हमारी विजिबल रेज है. और अगर हम बात करें यहाँ से एक्स रेज की, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, एक्स रेज की ज़्यादा है. तो स्टेटमेंट तुम्हारा इनकरेक्ट है. अब सी हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स है हाई फ्रीक्वेंसी देन गामा रेज. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि रेडियो वेव्स की तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. गामा रेज जो होती है हमारी, ठीक है, गामा रेज उसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेज से ज़्यादा होती है. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर गामा रेज, इसने कहा है कि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड रेज से ज़्यादा है. ठीक है, तो इस सीक्वेंस देखें तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है. तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. ऑप्शन डी इज और करेक्ट आंसर. थैंक यू.